जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो लेक्चर में। तो इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था सिलेबस के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया कि इस पर्टिकुलर पूरे सीरीज में हम किन किन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। तो उसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमने देखा कि इस पूरे सीरीज में हमारे पास 14 चैप्टर्स हैं। जैसे अगर कुछ चैप्टर का नाम ले तो यहाँ पे है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर मेमोरी। कुल मिलाकर हमारे पास 14 चैप्टर है। और अगर हम बात करें तो इसको हम 40 से 45 लेक्चर में खत्म कर देंगे। अगर हमारा जो लेक्चर का ड्यूरेशन 1 आवर का रहा तो 45 लेक्चर में पूरे सीरीज को हम खत्म कर देंगे। अगर हमारा जो लेक्चर का जो ड्यूरेशन होगा, टाइम होगा, अगर वो कम रहे 1 घंटे से, तो इससे ज्यादा भी लेक्चर हमारे पास लग सकते हैं। तो आज का जो हमारा होगा वो एक फर्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इसी लेक्चर में हम फंक्शन भी जानेंगे कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। उसके बाद आज के इस लास्ट वीडियो में हम जानेंगे फीचर्स, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है वो काफी ज्यादा कॉस्टली होता है। और कॉस्टली होने की वजह से क्या होता है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। और अगर हम इतना कॉस्ट लगा रहे हैं तो इसके कुछ बेनिफिट्स होने चाहिए। तो हम इसी में जानेंगे कि क्या क्या कंप्यूटर्स के फीचर्स होते हैं, जिसकी वजह से या हर एक सेक्टर में अगर बात करें तो चाहे आप एजुकेशन ले लीजिए, चाहे आप बैंकिंग ले लीजिए, या फिर आप बात कीजिएगा हॉस्पिटल की, हर फील्ड में क्या है कंप्यूटर का यूज किया जाता है। भले ही उसका जो साइज होगा, जो शेप होगा, वो अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें एटीएम की, तो जो हमारा एटीएम होता है वो भी क्या होता है, यह एक कंप्यूटर है। उसके बाद जो हमारा मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सब भी क्या है, कंप्यूटर ही है। तो हम इसमें जानेंगे क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं। अब आ जाते हैं अपने फर्स्ट लेक्चर पे। अब जो कंप्यूटर है यह एक लैटिन वर्ड है। यह एक लैटिन वर्ड है जो पहले यूज किया जाता था यहाँ पे एक महिलाओं के ग्रुप के लिए। ग्रुप ऑफ वुमेन, मतलब जो महिलाएं थी उनके ग्रुप को कंप्यूटर बोला जाता था, क्योंकि इनका काम था कैलकुलेशन करना। मतलब अगर इसको हम और अच्छे से समझे तो यहाँ पे क्या थे, बहुत सारे साइंटिस्ट होते हैं जिनका काम होता है नई नई खोजों को करना। और जब हम खोज करते हैं तो वहां पे हमको बहुत सारा कैलकुलेशन चाहिए होता है। तो अगर इंसान कोई कैलकुलेशन करेगा तो हाई पॉसिबिलिटी है, बहुत ज्यादा चांस है कि वो कुछ ना कुछ गलती करेगा है। जैसे अगर हमको करना हो 8 × 5, तो इसका आंसर हम आसानी से दे सकते हैं 8 × 5 = 40। तो इतना इजी कैलकुलेशन इंसान भी आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर कैलकुलेशन हमारा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, जैसे तो इंसान इसको करे तो हो सकता है कि कुछ मिस्टेक हो जाए और यह बहुत ज्यादा समय भी लेगा। तो ऐसे कार्य के लिए क्या किए, एक अलग डिपार्टमेंट बना दिए कि जिनका काम होगा सिर्फ कैलकुलेशन करना। और ये जो डिपार्टमेंट था उसमें जो मैक्सिमम थी वो महिलाएं थी, और इन महिलाओं के ग्रुप को ही बोला जाता था कंप्यूटर। मतलब जो महिलाओं का ग्रुप था जिनका काम था कैलकुलेशन करना, उन्हीं के ग्रुप को बोला गया था कंप्यूटर।
और जब बाद में एक ऐसा डिवाइस बना जिसका काम था कैलकुलेशन करना, तो उस डिवाइस को क्या नाम दे दिया गया? कंप्यूटर। और एक बात करें तो लैटिन वर्ड जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? तो कंप्यूटर से मिलकर बना हुआ है। मतलब अगर हम बात करें कि इस पूरे लेक्चर में अभी तक हमने क्या समझा, तो हमने यही जाना कि जो हमारा कंप्यूटर है कंप्यूटर जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। और उस लैटिन वर्ड का नाम क्या है? तो कंप्यूटर। और जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। मतलब जो हमने स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर बनाया था वो इसलिए बनाया था ताकि जो हमारे कैलकुलेशन है वो आसानी से हो सके और उसमें जो एरर हो वो लगभग लगभग नहीं हो। मतलब एरर फ्री कोई ऐसा डिवाइस बनाना चाहते थे, एरर फ्री, जो क्या हो, कोई गलती ना करे। क्योंकि ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, एक जैसा क्या कंसंट्रेशन से हमेशा काम नहीं कर सकता। हो सकता है कि वह कुछ गलती कर दे, लेकिन अगर कंप्यूटर है या कोई डिवाइस है तो वह गलत नहीं कर सकता है जब तक कि हम कोई गलत प्रोग्रामिंग ना कर दे। तो अगर कोई कंप्यूटर गलत कर रहा है तो यहाँ पे क्या है कि जो हम प्रोग्राम किए हुए हैं उसको, वो हमारा गलत होगा, या कोई हार्डवेयर कंपोनेंट जो होगा वो सही से काम नहीं कर रहा होगा। मतलब अगर आप देखते होंगे कि अगर कोई कंप्यूटर में कुछ गलती हो रहा है तो या तो उसका प्रोग्रामिंग जो किया हुआ है वो गलत होगा, या कोई उसका जो हार्डवेयर कंपोनेंट होगा वो सही से फंक्शन नहीं कर रहा होगा। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, कोई एरर होगा। तो हम देखते हैं, हमने थोड़ा सा हिस्ट्री जान लिया कि कंप्यूटर का हिस्ट्री क्या है। अब हम देखते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सो यहाँ पे है द वर्ड कंप्यूटर हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो कंप्यूटर वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। और वो कौन सा भाषा, उस कौन सा वर्ड था? कंप्यूटर। कंप्यूटर से लिया गया है और जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट। मतलब क्या? कैलकुलेट करना। अब है अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब देखिए, जो कंप्यूटर्स होते हैं उसका काम क्या होता है, तो वह क्या करता है, जो डेटा हम उसको देते हैं उसको मैनिपुलेट करता है। मैनिपुलेट करने का मतलब उसमें कुछ बदलाव लाना। जैसे हमने उसको दिया 4, एक प्लस है और 5, तो सबसे पहले किसको देखेगा? 4 को देखेगा। 4 के देखो उसको कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 4 लिखा हुआ है। फिर देखेगा प्लस और फिर देखेगा यहाँ पे 5। मतलब उसको इसको पूरा देखने के बाद लगा कि यहाँ पे क्या करना है, तो 4 और 5 को ऐड करना है। जो प्लस वाले साइन होते हैं उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर, क्योंकि यह क्या कर रहा है, यह एक ऑपरेशन कर रहा है, एक टास्क को परफॉर्म कर रहा है। वो टास्क क्या है? तो यह टास्क है एडिशन का। और 4 और जो 5 यहाँ पे उसको हम बोलते हैं ऑपरेंड। तो हमने कंप्यूटर को क्या दिया? हमने दिया उसको 4, हमने उसको दिया एक प्लस का साइन और एक दे दिया 5। अब वो क्या करेगा? इसको ऐड करके हमको देगा 9। मतलब जो हमने उसको डेटा दिया उसमें क्या क्या वो उसको चेंज किया। अगर यहाँ पे प्लस की जगह पे मल्टीप्लिकेशन का साइन होता 4 इंटू 5, तो हमारा आंसर क्या होता? 20 होता। तो जो यहाँ पे हमारा ऑपरेटर है उस पर डिपेंड करता है कि करना क्या है। तो इसको फिर से हम पढ़ते हैं। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पहली बात तो यह क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डेटा अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब किसके अनुसार? जो हमने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया है। और इंस्ट्रक्शन क्या है? यहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शन क्या है? मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या है? एडिशन का। अगर कोई और होता 4 इज ग्रेटर देन 3,
तो यहाँ पे जो हमारा इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन का है, तो यहाँ पे हमको आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ट्रू और फॉल्स, ट्रू या फॉल्स आएगा। मतलब 4 या तो 3 से ज्यादा बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर यहाँ पे बड़ा है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, अगर छोटा होता तो फॉल्स आता है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा, जो हमने इंस्ट्रक्शन दिया है उसके बेसिस पे आएगा। अब हम देखते हैं इसके पास और क्या एबिलिटी है, तो इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। जो कंप्यूटर है उसके पास 3 एबिलिटी है। पहला क्या कर सकता है, तो प्रोसेस करेगा, सबसे पहले रिट्रीव, रिट्रीव कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है और क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। अब देखिए रिट्रीव करने का क्या मतलब होता है, उसको खोजना। जैसे हमारे पास एक मेमोरी है, हमारा कोई भी फाइल हो गया वो कहाँ पे सेव होता है, मेमोरी में सेव होता है। फाइल करने का मतलब हो सकता है वो आपका फोटो हो, वीडियो हो, कोई टेक्स्ट हो, सब कहाँ पे रहता है, मेमोरी में सेव रहता है। अब इस मेमोरी का कुछ एड्रेस होता है जहां से हम क्या करते हैं, डेटा को एक्सेस करते हैं। रिट्रीव को और हम बोले तो उसको हम बोल सकते हैं फेच करना, सर्च करना। तो हमारे पास क्या है, एक एड्रेस है 2004 और यहाँ पे कोई हमारा फाइल है, सेम प्रकार के कोई एड्रेस हमारा 2006, हमारे यहाँ पे कोई फोल्डर। तो इस फाइल को हम, या जो हमारे यहाँ पे जो डेटा है उस डेटा को हम कितने जल्दी एक्सेस कर पा रहे हैं, खोज पा रहे हैं, यह क्या होता है, रिट्रीव करना। और आप देखते हैं कि आपके लैपटॉप हो गया या मोबाइल हो गया, उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मूवी जो है वो सेव होते हैं और सिर्फ आप क्या करते हैं, उसका नाम डालते हैं और आपके पास वो मूवी जो आपका फाइल होता है वो आ जाता है। मतलब जो आपके पास डेटा है उसको आप कितनी आसानी से, कितनी जल्दी उसको आप सर्च कर पा रहे हैं, यही होता है हमारा रिट्रीव करना। उसके बाद आगे हमारा प्रोसेस करना। प्रोसेस करने का मतलब कि कोई काम हो रहा है, मतलब प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन उसको हम बोलते हैं। प्रोसेस मतलब प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन, मतलब अगर हाँ कोई प्रोग्राम है तो वह कोई काम कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रोसेस करना। जैसे हमने 4 दिया और हमने 5 दिया, अब ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा और इसका हमको रिजल्ट क्या देगा, 9 देगा। एज सिंपल जो आपको दिख रहा है बस इतना है। उसके अलावा कोई मल्टीप्लिकेशन का है, कोई अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यहाँ पे होते हैं जो पर्टिकुलर जो होते हैं प्रोसेस का काम करते हैं। अब आ गया स्टोर करना। तो हमने क्या किया, उस डेटा को दिया, उस पे प्रोसेसिंग भी हो गया। अब ये जो डेटा होगा उसको हम सेव कहाँ करेंगे, तो सेव करने के लिए हमारे पास क्या होता है, मेमोरी होता है। कोई चीज अगर सेव हो रहा है आपके मोबाइल में या लैपटॉप में तो फिक्स है कि उसके पास कोई ना कोई मेमोरी होगा ही। चाहे उसका जो सेव होगा वो अलग हो सकता है, चाहे आपके पास कोई SD कार्ड होगा या फिर आपके पास DVD हो सकता है या फिर आपके पास CD होगा या आपके पास पेन ड्राइव हो सकता है। अगर आप लैपटॉप की बात कीजिएगा तो उसमें होता है SSD, HDD, उसके बाद हार्ड डिस्क हो सकते हैं। तो ये सब क्या हमारे पास स्टोरिंग डिवाइस से जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करके रखता है। इसके बाद अगर बात करें तो आपके पास रैम होता है, रोम होता है। आप मोबाइल भी जब परचेज करने जाते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे मोबाइल का रैम कितना है और रोम कितना है। तो आने वाली वीडियो में हम जानेंगे कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है और जो रैम है और रोम है वह कितना इफेक्ट डालता है आपके प्रोसेसिंग सिस्टम पे, कि आपका जो सिस्टम होगा कितना ज्यादा फास्ट होगा। तो अभी हमको सिर्फ 3 चीज समझना था। पहला रिट्रीव, रिट्रीव करने का मतलब डेटा को खोजना। सीधे एक शब्द में लिखे तो हम इसको लिख सकते हैं खोजना। प्रोसेस मतलब हो गया कि प्रक्रिया, या इसको हम बोलेंगे कोई काम करना। स्टोर करने का मतलब यहाँ पे हो गया जमा करना। तो 3 पॉइंट थे, इन तीनों पॉइंट को हम बहुत ही आसानी से समझ गए।
तो अभी हमने जाना कि इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर, रिट्रीव एंड प्रोसेस डेटा। मतलब जो कंप्यूटर है उसका हम यूज इसलिए करते हैं क्योंकि पहला तो उसमें जो चीज रखे हैं उसको आसानी से खोज सकते हैं, उसके बाद उसमें कोई चीज को हम स्टोर कर सकते हैं और वहां पे बहुत सारे जो प्रक्रिया है प्रोसेसिंग का काम भी हम कर सकते हैं। अब आ गया अ कंप्यूटर इज यूज टू टाइप डॉक्यूमेंट्स, send email and browse the internet. It is also used to handle accounting, database management, presentation, games and so on. मतलब यहाँ में बोला है कि जो एक कंप्यूटर है उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि कंप्यूटर का इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, तो आप इसका अपने जीवन में ऑलमोस्ट हर जगह भी यूज कर पाते हैं। अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई मतलब यहाँ पे हम भी क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। किन किन में करते हैं, तो वीडियो लेक्चर को देखने में हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। आपके नोट्स को पढ़ने में हम क्या करते हैं, कंप्यूटर का यूज करते हैं। अगर आपके पास आईपैड है या फिर टैबलेट है तो वहां पे आप नोट्स को बनाने में भी यूज करते हैं, नोट्स मेकिंग। उसके बाद अगर बात करें तो इंटरटेनमेंट, मतलब अगर आपको इंटरटेनमेंट करना है तो ये भी क्या कर सकते हैं, मोबाइल पे आप गेम खेल सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में क्या है, प्रेजेंटेशन बनाना है तो आप पीपीटी के माध्यम से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कुछ सर्च करना है तो आप ब्राउज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करें हॉस्पिटल में तो आप देखते हैं कि बहुत सारा जो होता है डिवाइस जो है वो कंप्यूटर का हम यूज करते हैं, जिसका अलग क्या होता है, फंक्शनैलिटी होता है। जैसे ऑपरेशन करना है तो ऑपरेशन में भी क्या होता है, हमारे पास कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो ये कुछ क्या हो गया हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर हो गया कि हम कहाँ कहाँ उसका यूज करते हैं। उसके बाद हमको अगर डेटा को मैनेज करना है तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो भी कंपनी होता है उसके पास बहुत सारा डेटा होता है, वो कितना सामान सेल किया, कितना उसका प्रॉफिट है, क्या इसमें एक साल में क्या क्या जो हुआ और किस सामान का डिमांड है वो ज्यादा है, कस्टमर का क्या फीडबैक, इस सबको क्या करते हैं हम स्टोर करके रखते हैं। और जब आने वाले समय में कोई नया प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो इन सारे डेटा पर ही हम क्या करते हैं कि बेसिस पे बनाते हैं। उसके अलावा गेम्स हो गया एंड सो ऑन, गाना सुनना होता है तो भी हम क्या करते हैं, मोबाइल का ही यूज करते हैं। अब क्या है फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, इसी में है कंप्यूटर परफॉर्म 4 बेसिक फंक्शंस व्हिच आर एज फॉलो। पहला क्या हमारा इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है आउटपुट, चौथा है स्टोरेज। दो के बारे में हमने ऑलरेडी जान चुके हैं, प्रोसेसिंग क्या होता है और स्टोरेज क्या होता है। फिर हम इसको समझते हैं। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर जो होता है उसकी भी बात करें तो मेन 4 कंपोनेंट्स यहाँ पे होते हैं। पहला हमारा होता है इनपुट, दूसरा हो गया सीपीयू, तीसरा हो गया मेमोरी और ये हो गया आउटपुट। इनपुट का काम क्या होता है, तो जो हम चाहते हैं कि कंप्यूटर हमारा ये काम करे, जैसे अगर हमारे पास मोबाइल है तो हम चाहते हैं कि हम किसी को कॉल करें, तो कॉल करने के लिए क्या होगा, जो हमारा मोबाइल का स्क्रीन है उसको हमको प्रेस करना होगा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा कंप्यूटर है, मोबाइल भी क्या एक कंप्यूटर है, तो उसको हम क्या देते हैं, जो काम करवाना है उसके लिए हम क्या देते हैं, उसको इनपुट देते हैं। और वो कैसे देते हैं, तो या तो कीबोर्ड का यूज करते हैं,
या फिर हम क्या करते हैं, टच स्क्रीन का यूज करते हैं। जैसे अगर आप नोकिया की फोन की बात कीजिएगा तो वहां पे क्या होता है, टच स्क्रीन काम नहीं करता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, कीबोर्ड की सहायता से जो भी काम हमको करवाना होता है वो करते हैं। लेकिन अभी के जो स्मार्टफोन है वहां पे क्या है, टच स्क्रीन है, तो आपको कीबोर्ड की आवश्यकता नहीं होती है। और अगर कीबोर्ड होता भी है तो वो क्या होता है, इंटरनल कीबोर्ड होता है, मतलब मोबाइल के डिस्प्ले पे ही आपको कीबोर्ड डिस्प्ले होता है। तो जो भी इनपुट है आप कीबोर्ड के माध्यम से देते हैं, टच स्क्रीन के माध्यम से देते हैं। इसके अलावा बात करें तो अगर आपको बोल के कुछ बताना है, जैसे आपके पास गूगल असिस्टेंट होते हैं, तो आप क्या करते हैं, वहां पे कुछ बोलते हैं और वो उसको सुनता है, उसके अनुसार वो रिस्पॉन्ड करता है। मतलब आपको यहाँ पे क्या चाहिए होगा, एक माइक चाहिए होगा। उसके अलावा अगर आप किसी से वीडियो कॉल बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि आपको वीडियो यहाँ पे एक बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे या एक आईडी से दूसरे आईडी पे भेजना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैमरा के यूज करते हैं। या अगर आपके पास डेस्कटॉप है तो वहां पे आप यूज करते हैं वेब कैम का। तो ये क्या है, कुछ ऐसे इनपुट डिवाइसेस हैं जिसकी सहायता से आप कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको क्या करना है। फिर से बता देते हैं, कीबोर्ड, टच स्क्रीन, माइक, कैमरा, वेबकैम। इसके अलावा ये बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सीपीयू की। तो इनपुट डिवाइस कहाँ पे आ गया, हमारे कंप्यूटर में आ गया सीपीयू। सीपीयू की बात करें तो इसके मेन दो कंपोनेंट होते हैं। पहला हमारा होता है सीयू, जिसको हम बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, और दूसरा हमारा होता है एएलयू। एएलयू को बोलते हैं, हम इसको लिख देते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, एएलयू को बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, सब कौन करता है, तो सारा काम करता है एएलयू ही करता है। मतलब जितना भी ऑपरेशंस होता है, ऑपरेशन मतलब कि जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या 4 बराबर है 5 के, ये भी जैसे हम यहाँ पे लिखे 4 इज इक्वल्स टू 5, तो 4 5 के बराबर है कि नहीं है, ये भी कौन चेक करेगा, एएलयू ही चेक करता है। यहाँ पे नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 आ सकता है या आ सकता है फॉल्स, क्योंकि अगर सही होता तो आता 1 या ट्रू आता। उसके अलावा हमको चेक करना है कि 5 इज ग्रेटर देन 3 और नॉट, ये भी कौन चेक करेगा, एएलयू। तो हमने 3 चीज, इनपुट का काम क्या है, तो कंप्यूटर क्या चाहता है वो हमको यूजर से कंप्यूटर तक पहुंचा देना, बस, इसके अलावा और कोई काम नहीं। जो प्रोसेसिंग का काम होगा वो कौन करेगा, सीपीयू करेगा। सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेसिंग का काम करेगा। और प्रोसेसिंग करने के बाद अगर उसको दिखाना है तो दिखाने का काम कौन करता है, आउटपुट डिवाइस करता है। इसका काम क्या होता है, डिस्प्ले करना चीजों को। डिस्प्ले का काम। अब डिस्प्ले हम कहाँ कहाँ पे करते हैं, तो जो आपका मॉनिटर होता है वो भी क्या करता है, डिस्प्ले करने का ही काम करता है। जैसे अगर स्क्रीन है तो स्क्रीन अभी क्या है, दोनों है। पहला ये तो क्या हम इससे इनपुट भी दे सकते हैं, और कोई अगर हमको रिजल्ट आया तो उस रिजल्ट को भी हम कहाँ देख सकते हैं, इसी डिवाइस के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्या है, दोनों है। ये हमारे लिए इनपुट का भी काम करता है और आउटपुट का भी काम करता है। इसके अलावा कुछ देखें तो हमारा आ गया पहला मॉनिटर, मॉनिटर, मॉनिटर हो गया आपका, स्पीकर हो गया, उसका प्रिंटर हो गया। ये सब क्या हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है, जहां पे हमको चीजों को दिखाई देता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या हो रहा है, और कोई रिजल्ट अगर देखना है तो हमको इन सारे जो डिवाइस उसके माध्यम से हमको दिखाई देता है। जैसे
आपको फोटो देखना है, मूवी देखना है, तो आप किसका यूज कीजिएगा? एक डिस्प्ले का यूज कीजिएगा। डिस्प्ले क्या होगा? मॉनिटर। अगर आपको गाना सुनना है तो कहाँ पे सुनिएगा? स्पीकर से सुनिएगा। जो है लैपटॉप या जो हमारा मोबाइल होता है उसमें सब चीज क्या होता है? इनबिल्ट होता है, मतलब अंदर से बनाया हुआ होता है। तो आपको बाहर से कोई डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती। जैसे अगर हम बात करें मोबाइल में, तो मोबाइल में आपके पास कैमरा भी होता है, माइक भी होता है, कैमरा हो गया, माइक हो गया, स्पीकर भी होता है, उसका जो टच पैड होता है वो भी होता है। लेकिन अगर आप एक डेस्कटॉप की बात कीजिएगा, जो आपके टेबल पे होता है, डेस्कटॉप, जो आपके डेस्क के ऊपर रहता है, तो यहाँ पे क्या होता है? हर एक चीज आपको अलग से लगाना होता है। वहां पे आपको कैमरा जो है वो अलग से लगाना होता है, वेबकैम लगाते हैं। माइक भी है, आपको अलग से लगाना होता है। स्पीकर भी आपको अलग से लगाना होता है। कीबोर्ड भी आपको अलग से लगाना होता है, और आपको माउस भी। तो हमारी सुविधा को ध्यान में रखते हुए जो कंपनी है, जो लैपटॉप मोबाइल बनाती है, वो क्या करती है कि एक ही बॉडी में एक ही बॉडी बनाता है जिसमें हर एक काम को आप कर सकते हैं। मोबाइल क्या है? ये एक बॉडी है जिसमें आप हर एक काम को कर सकते हैं। आपको अलग से कोई डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, और इसको आप आसानी से कहीं भी ले आ सकते हैं। लेकिन जो हमारा डेस्कटॉप होता है वो क्या होता है? उसमें हर एक काम के लिए आपको अलग डिवाइस की आवश्यकता अगर है तो आप उसको अलग से बाई करके लगा सकते हैं। अब बात करते हैं, हमने इनपुट की बात कर लिया, सीपीयू की बात कर लिया, प्रोसेसिंग की, आउटपुट की बात कर लिया। अब होता है मेमोरी। अब हमने कुछ इनपुट दिया, कुछ प्रोसेसिंग हो गया, हमने देख भी लिया, लेकिन अब हमको उसको क्या करना है? स्टोर करना है, ताकि इसको हम बाद में यूज कर सके, बाद में उसको देख सके। तो उसके लिए क्या करना होगा? हमको उसको सेव करके रखना होगा। तो किसी भी चीज को सेव करने के लिए हम क्या करते हैं? मेमोरी का यूज करते हैं। जैसे अगर हम पढ़ाई करते हैं तो जो हम नोट्स बनाते हैं उसको हम क्या करते हैं? पेपर पे लिखते हैं, नोटबुक में हम लिखते हैं, ताकि क्या करें? बाद में उसको हम रिवाइज कर सके, क्योंकि हम उसको भूल जाएंगे। सेम चीज यहाँ पे क्या है कि जो कंप्यूटर परफॉर्म किया उसको बाद में भूल जाएगा। तो उसको परमानेंट स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत प्रकार की मेमोरी रहते हैं। जैसे आपके पास पहले छोटा सा मेमोरी आता था, एसडी कार्ड, वो भी आपके पास होंगे। कुछ मेमोरी के डिवाइस को हम देखते हैं ताकि आपको चीजों को और अच्छे से समझ में आ सकेगा। सो हम बात करें तो मेमोरी का काम क्या होता है? डेटा को सेव करके रखना। तो कुछ ऐसे डिवाइस देखते हैं जिसका काम होता है डेटा को सेव करके रखना। तो हमारे पास कुछ ऐसे डिवाइस है जिसका काम होता है हमारे पास डेटा को सेव। जैसे हमारा हार्ड डिस्क हो गया, ये हो गया हमारा डीवीडी, ये हो गया सीडी रोम, मेमोरी कार्ड और फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव। इसके अलावा ये बहुत सारे डिवाइस होते हैं जिसका यूज हम करते हैं डेटा को सेव करके रखने के लिए। अभी जो मैक्सिमम यूज होता है वो आपका होता है यहाँ पे पेन ड्राइव का यूज करते हैं एक्सटर्नली उसके यूज करने के लिए, या तो फिर हम हार्ड डिस्क का यूज करते हैं, और कभी कभी मेमोरी का भी यूज करते हैं अगर हमारे पास डेटा क्या है? कम डेटा है तो। सो यहाँ पे क्या है? इनपुट इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा दैट इज इंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट। मींस जो डेटा जो है ये हमारा कंप्यूटर हो गया, हमने क्या किया? एक कंप्यूटर को ले लिया। तो इस कंप्यूटर में जो डेटा को हम भेजेंगे इनपुट डिवाइस से, हमारे पास इनपुट डिवाइस में बात की थी, आपके पास कीबोर्ड हो सकता है, माइक हो सकता है, कैमरा हो सकता है, माउस हो सकता है, ये सब क्या हमारे पास इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक बस के थ्रू जो है, बस मतलब कि एक डेटा को यहाँ इनपुट डिवाइस से यहाँ पे भेजने के लिए कोई हमको साधन चाहिए। जैसे अगर हमको स्कूल जाना है घर से, मतलब होम टू स्कूल जाना है, तो हमारे पास कोई साधन चाहिए, या वो साइकिल हो सकता है, बस हो सकता है, पैदल कुछ हो जाइएगा। तो यहाँ पे जो इनपुट डिवाइस है उससे अगर कंप्यूटर को, मतलब कंप्यूटर कहने का मतलब कि सीपीयू को अगर कोई डेटा भेजना है तो यहाँ पे क्या होते हैं? सिस्टम बस काम करते हैं। सिस्टम बस के थ्रू क्या होता है? डेटा को ट्रांसफर किया जाता है
सेम चीज इसके बाद अब इस पे काम हो जाए तो वो फिर कहाँ हमको दिखाई देगा, यहाँ पे आउटपुट में, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक मेमोरी होगा जहाँ पे डेटा को सेव किया जा सकता है। तो यहाँ पे यही क्या है कि इनपुट इंफॉर्मेशन और डेटा दैट इज एंटर्ड इनटू अ कंप्यूटर, जो आपके कंप्यूटर में डाला जाता है, भेजा जाता है। प्रोसेसिंग, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन टेकन ऑन डेटा टू कन्वर्ट इट इनटू इंफॉर्मेशन विच इज मीनिंगफुल टू द यूजर। मतलब यहाँ पे बहुत सारे क्या किए जाते हैं, सीक्वेंस ऑफ एक्शन लिए जाते हैं जो आपके जो डेटा है उसको इंफॉर्मेशन में चेंज करना होता है। जैसे हमको यहाँ पे 2 का टेबल चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, 2 into 1 करेंगे, फिर 2 into 2 करेंगे, 2 into 3 करेंगे। इस तरीके से 2 into 10 करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 2 का टेबल मिल जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10। इस तरीके से हमको 2 का टेबल मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, कुछ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस परफॉर्म किए ताकि क्या हो, हमको एक इंफॉर्मेशन मिल सके। तो जो इंफॉर्मेशन है वही हमको कहाँ डिस्प्ले होता है, आउटपुट डिस्प्ले डिवाइस पे डिस्प्ले होता है हमारे पास। अब हो गया आउटपुट, इट मेक्स प्रोसेस डेटा अवेलेबल टू द यूजर। मतलब जो हमने प्रोसेसिंग कर लिया उसको अवेलेबल करता है ताकि जो यूजर है वो उसका फायदा उठा सके। इट इज मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट टू द यूजर एज पर इनपुट इंस्ट्रक्शन। मतलब एक जो हमारा है यूजर है वो चाहता है कि हमको 2 का टेबल डिस्प्ले हो, तो वो क्या करेगा, 2 के टेबल को डिस्प्ले करने के लिए पहले वो क्या देगा, कुछ इनपुट देगा। उस इनपुट के बाद क्या होगा, कुछ प्रोसेस होगा, और उस प्रोसेस के बाद उसको क्या दिखाई देगा, रिजल्ट मिलेगा। और वो रिजल्ट कहाँ दिखाई देगा, आउटपुट डिवाइस के थ्रू आप उस रिजल्ट को देख सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हमको कोई खाना बनाना होता है तो हम पहले क्या देते हैं, कुछ कच्चा सामग्री वहां पे देते हैं। लाइक अगर हमको बनाना हो, चावल बनाना हो, या फिर आप बोले खिचड़ी बनाना हो, तो आप क्या दीजिएगा, पहले कुछ कच्चा सामग्री दीजिएगा। कच्चा में क्या होगा, आपको पानी देना होगा, चावल देना होगा, दाल देना होगा, ये सारी चीजों को आप डालिएगा। फिर क्या होगा, वो थोड़ा देर पकेगा, पकने के बाद क्या होगा, आपको खिचड़ी मिलेगा। सेम यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई हमको रिजल्ट चाहिए तो पहले उसको हमको इनपुट देना होगा, फिर उस पर कुछ प्रक्रिया होगा, और उस प्रक्रिया के बाद क्या होगा, हमको आउटपुट दिखाई देगा। जैसा कि आपको खिचड़ी का एग्जाम्पल हमने दिया है। अब आप क्या करते हैं, अगर इस खिचड़ी को स्टोर करके रखना है तो आप जिसमें बनाते हैं उसमें स्टोर करके नहीं रखते, बल्कि उसको क्या करते हैं, अलग दूसरे जो बर्तन होता है उसमें रख देते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे क्या होता है कि अगर उसको रखना है, स्टोर कर रखना है, तो हमको क्या करना होगा, एक दूसरा बर्तन चाहिए होगा। सेम यहाँ पे क्या होता है, मेमोरी। जो मेमोरी होता है वो भी क्या होता है, चीजों को स्टोर करके रखता है ताकि जब आपकी आवश्यकता हो तब आप उस चीज को आसानी से रिट्रीव कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, जो फंक्शन ऑफ कंप्यूटर है उसको हमने जान लिया। जो फंक्शन क्या है, तो मेनली यही 4 है, इनपुट, उसके बाद आपका आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो सबसे पहले आएगा इनपुट, उसके बाद प्रोसेसिंग होगा, उसके बाद आपको आउटपुट दिखाई देगा, और अगर आवश्यकता लगे कि इसको स्टोर करके रख लेना चाहिए ताकि इन फ्यूचर हम यूज कर सके, तो आप इस चीज को कर सकते हैं। अब आ गया फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्या होते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसको जाने, तो इसको हम समराइज करते हैं। सबसे पहले हमें जाना थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जाने, उसके बाद इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के बारे में जाने, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसके बाद देखें कि इसका फंक्शन क्या क्या होता है, फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो अभी के वीडियो में हमने इतना ही जाना। इसको और जाने तो कंप्यूटर जो है वो एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, कंप्यूटर से, जिसका मतलब होता है टू कैलकुलेट।
इंट्रोडक्शन में हमने जाना कि जो कंप्यूटर है वो एक लैटिन शब्द से लिखा बना है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, इसी के बारे में थोड़ा सा जाने। हमने 3 चीज के बारे में जाना कि इसे क्या कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं और इसको स्टोर कर सकते हैं। और यही कारण है कि हम कंप्यूटर का हर जगह पे यूज करते हैं, क्योंकि डेटा को तुरंत रिट्रीव करता है, प्रोसेस करता है और जो प्रोसेस डेटा है उसको स्टोर करके भी रख लेता है। उसके जाने फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इसमें हमने 4 चीज के बारे में जाना था। पहला था इनपुट। सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, इनपुट लेता है, फिर उस पर क्या करता है, प्रोसेस करता है, मतलब प्रोसेसिंग का काम हुआ। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, हमको आउटपुट दिखाई देता है और फिर उस आउटपुट को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि जब हमको आवश्यकता पड़े तब हम देख सके। जैसे अगर आपका कोई फोटो होगा तो आप क्या करते हैं, उसको स्टोर कर रख लेते हैं, ताकि जब आपकी इच्छा हो तब आप उसको देख सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फीचर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम जो है उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, कीप लर्निंग। जय हिंद।